एक ट्रेडर हालांकि एक्सपायरी तक के लिए प्लान करता है, वो एक्सपायरी तक पोजीशन होल्ड कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है। दोस्तों, जब भी मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स का ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे डिप्लॉय करूंगा और ऑसिलेटर्स डेली टाइम फ्रेम पे, तो नेसेसरीली मैं करंट एक्सपायरी को छोड़ के अगले एक्सपायरी या उसके आगे फ्यूचर पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। उसका रीजन ये है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ होल्ड करने का कॉस्ट आज की डेट में फॉर 1 क्वार्टर इज 50,000 रुपीज इन दिस एनवायरमेंट। अगर इसे आप स्टॉक फ्यूचर्स पे करेंगे या अगर इसे आप एक हाईली वॉलेटाइल एनवायरमेंट में करेंगे, तो आप एक सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज भी देखेंगे। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इज द वन प्लेस जहां पे इनफाइनाइट मनी का प्रोसेस डिप्लॉय किया जा सकता है। मार्केट में स्केलेबिलिटी एज एन इशू है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारा प्रोसेस यूनिट प्रॉफिटेबल है तो उसे हम अनगिनत गुना बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, विच इज अनलाइक एनी अदर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और अगर मैं इसे बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे कई स्टूडियोज, कई इक्विपमेंट, कई स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली, आज की डेट में अगर मैं रेस्टोरेंट या एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा हूँ, तो अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए मुझे कहीं और रेस्टोरेंट्स और कहीं और मेन्यू और कहीं और किस्म की इन्वेंट्री रखने की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में एक बार हमने एक सिस्टम डिजाइन कर लिया और डिप्लॉय कर लिया, और अगर वो यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करता है, तो उसे इंस्टेंटली हम कई और सिक्योरिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमेशा से मेरा अंडरस्टैंडिंग यही रहा है कि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जो कि मल्टीपल सिक्योरिटीज पे डिप्लॉय हो सके, ताकि हमारा वॉच लिस्ट ही हमें नेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन अलाउ करे, और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम हमारा मार्केट में सर्वाइवल और लॉन्जेविटी एनहांस कर सकें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में कहा था कि मार्केट से कमाने का सेफेस्ट तरीका ये होगा अगर हम पहले मार्केट में अपना सर्वाइवल इंश्योर कर दें, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने पिछले वीडियोस में एक ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे बिल्ड करना है एंड उससे पहले भी मनी मैनेजमेंट के वो प्रिंसिपल्स जो हर ट्रेडर को डिप्लॉय करने चाहिए, उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, और उन वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में से मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट हमेशा ही फ्यूचर्स रहा है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि फ्यूचर्स महंगे हैं, वो ऑप्शन से कहीं गुना सस्ते हैं, और जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करेगा तो वो कई बार एक साल में हजारों कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेगा। तो थोड़ा भी डिफरेंस जब हजारों गुनों से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो आपके पीएनएल में एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमें याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट टैक्स रिवाइज किए थे और बिजनेस टैक्सेस को घटा के 25% पे लाया था। हाउएवर, ट्रेडिंग वाज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे टैक्सेस कंटिन्यू टू रिमेन एट 30%। इन अदर वर्ड्स, ट्रेडिंग के साथ हमेशा से ही एक सौतेले बच्चे वाला व्यवहार हुआ है। अगर हमारे इंडस्ट्री के टैक्सेस हाई होंगे, तो ऑब्वियसली हमें ट्रेडिंग एज अ फ्रीक्वेंसी को कम रखना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद भी कई डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी को सिवियरली हार्म किया गया है। फॉर एग्जांपल, ओपन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस, या फिर एसटीटी का रिवीजन। एसटीटी जो कि 0.01% था, अब बढ़ के 100% बढ़ के 0.02 हो चुका है। यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ओवरनाइट डबल हुआ है, और देयर हैज बीन नो एडिशनल इंप्रूवमेंट इन द इकोसिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, हालांकि कॉस्ट इतना इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, मार्जिन का भी रिक्वायरमेंट, जहां 2015 में मैं 10 या 20 हजार रुपए से निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा था, आज के डेट में ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए एक लॉट निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करने के लिए। मार्जिन भी ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ चुके हैं। एंड फाइनली, एक्सपायरी मार्जिन को अगर हम देखें, तो हम ये नोटिस करेंगे कि एक्सपायरी आते आते एक्सचेंज मार्जिन का रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ा देता है। इन अदर वर्ड्स, एक ट्रेडर हालांकि एक्सपायरी तक के लिए प्लान करता है, वो एक्सपायरी तक पोजीशन होल्ड कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा देयर इज अनदर कॉस्ट जो हर ट्रेडर बेयर करता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द प्रीमियम्स। हम कौन सा फ्यूचर सिलेक्ट करेंगे, दैट इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1, हम कितना विलिंग है प्रीमियम देने के लिए, एंड नंबर 2, हमने किस टाइम फ्रेम पे असेस किया है। करंटली दोस्तों, मैं वीकली टाइम फ्रेम्स पे एक सिक्योरिटी को बुलिश ट्रेंडिंग या रेंज इन ओवरसोल्ड कंडीशंस मार्क करके ट्रेड कर रहा हूँ, और इन जनरल मैं मार्केट में लॉन्ग साइड पे ही रह रहा हूँ। दिस इज कंसिस्टेंट विद माई असेसमेंट जो हमने प्राइस एक्शन पे निफ्टी के और कई और कंट्रीज के चार्ट्स पे किया है। तो मार्केट को बाय तो करना है, मार्केट को बाय भी लेवरेज में करना है। ऑप्शंस मुझे बहुत महंगे लगते हैं, करना भी फ्यूचर्स में है, आप करना किस एक्सपायरी में। दोस्तों, जब भी मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स का ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे डिप्लॉय करूंगा और ऑसिलेटर्स डेली टाइम फ्रेम पे, तो नेसेसरीली मैं करंट एक्सपायरी को छोड़ के अगले एक्सपायरी या उसके आगे फ्यूचर पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। उसका रीजन ये है कि वीकली चार्ट्स पे असेस किया हुआ ट्रेंड को चेंज होने के लिए कम से कम 10 से 12 वीक्स चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे ट्रेड असेस किया गया है तो नंबर ऑफ कैंडल्स रिक्वायर्ड या 50 to 60 डेली कैंडल्स होने के बाद ही उसके ट्रेंड के स्ट्रक्चर में कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। वेराज जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि मैं डेली पे ट्रेंड असेस करके आवरली चार्ट्स के ओवरसोल्ड कंडीशंस में एंटर करता हूँ, इन सच अ केस मैं करंट एक्सपायरी
का पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि 22 ट्रेड सेशंस में ऑलमोस्ट 125 आवरली कैंडल्स निकल जाएंगे, विच इज इनफ फॉर द सिक्योरिटी टू गेट ओवरसोल्ड मल्टीपल टाइम्स, और उनमें से कोई एक टाइम ऐसा होगा जहां मुझे शायद एग्जिट करना पड़ जाए। सो इन अदर वर्ड्स दोस्तों, कौन सा फ्यूचर सिलेक्ट करेंगे दैट इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ द टाइम फ्रेम जहां पे मैंने असेस किया। एंड द सेकंड पॉइंट वाज द प्रीमियम। आइए दोस्तों स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हम एग्जैक्टली एज फ्यूचर्स ट्रेडर कितना पैसा पे करते हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ बेसिक प्रीमियम, और क्यों जब मैं आपको ट्रेड रिस्क प्लान करने के लिए बोलता हूं तब मैं ये बोलता हूं कि एनएससी एफओ सेगमेंट में आने वाला ट्रेडर अगर 25 लाख से भी कम कैपिटल ला रहा है तो वो काफी छोटा ट्रेडर माना जाएगा। एंड इट इज ओनली एट 50 लाख रुपीज की हम निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी 50 के स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करना कंसिडर कर सकते हैं। वेयर एज अगर हमें सारे निफ्टी 250 स्टॉक फ्यूचर्स चाहिए तो द मोस्ट कंजर्वेटिव बेयर मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड वुड बी 1 to 1.25 करोड़। इसे समझने के लिए हम ये हमारे फ्यूचर्स के प्रीमियम्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सामने धन के ट्रेडिंग ऐप में आपको निफ्टी का करंट वैल्यू दिख जाएगा। आज का क्लोजिंग है 25,732.3 एंड निफ्टी टुडे क्लोज्ड 57.95 पॉइंट्स लोअर एंड माइनस 0.22%। ये जो वैल्यू है इसे हम स्पॉट वैल्यू बोलते हैं। दिस इज निफ्टी स्पॉट वैल्यू, यानी कि मार्केट में निफ्टी का ये वैल्यू चल रहा है। अब नीचे वॉच लिस्ट में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स ऐड किए हैं। ये है निफ्टी जनवरी फ्यूचर, उसके ऊपर निफ्टी फरवरी एंड फाइनली निफ्टी मार्च। हम सब जानते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 65 है, इसे माइंड में रखते हैं। लॉट साइज 65 का मतलब हो गया जब भी हम फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे तो कम से कम एक यूनिट उठाने के लिए हमें 65 क्वांटिटी का पोजीशन लेना पड़ेगा। एंड जैसा मैं हमेशा पार्शियल टारगेट्स रेकमेंड करता हूं, तो यानी कि मेरा रेकमेंडेशन 2 यूनिट्स एज अ मिनिमम is there. दोस्तों thank you so much for watching my videos with such keen interest. My team and I are thrilled at the wonderful response, support and affection that we have received from you. Friends, it is my opinion that the process of achieving excellence in trading is no different from the process of achieving excellence in art. कहने का मतलब है एक ट्रेडर को डे वन से एक क्राफ्ट्समैन का माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए, and a craftsman is a person who is never satisfied with the quality of the work. Therefore, in the series of these videos, I have tried to teach you that there is more to your skill sets as a trader than just profitability. It is my firm view to improve at anything, we need to develop the right kind of hard skills and the soft skills. Hard skills are those skills that we need in order to do our job effectively. And ये जितने videos हैं जो आप देख रहे हैं, ranging from trend indicators, momentum oscillators, volatility indicators, and so on and so forth, are all designed to improve your hard skills. Soft skills is the process of conditioning our mindset, our attitude, and our belief system in a manner that greatly increases our odds of success. To achieve this, my students and I meet each month to discuss all the problems that they are facing in their trading journey. This meeting also allows me to share my views on how to navigate through the markets using the systems that I have taught them. Through the recorded videos of a reasonably high quality, we work on the hard skills, and through this continuous back and forth and exchange of information, together we work on the soft skills, all designed to bring the best out of us in our trading. Once again, if you're interested in learning more about this, I encourage you to check the link in the description below. Thank you so much for watching these videos with such keen interest. I would like to inform all my students that we are going to meet soon for the live Q&A session, and I look forward to meeting you in person and answering your questions directly. I encourage you to plan your questions well in advance and to maintain a structure. But before doing that, do review all the Q&A sessions that are recorded and uploaded alongside your study material at Upsurge. So once again, I look forward to seeing you in our webinar sessions soon. Let's get ready to discuss some high quality stuff. With that in mind, let's get back to the video. अभी निफ्टी जनवरी का फ्यूचर अगर हम देखें तो इसका वैल्यू इज 25,780.4, वेयर एज निफ्टी के स्पॉट का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 25,730। कहने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि जनवरी के फ्यूचर का वैल्यू निफ्टी स्पॉट से 50 पॉइंट ऊपर है। आज की डेट में हम जनवरी के मिड पॉइंट में है, यानी कि एक्सपायरी को कम से कम 10 से 15 दिन रह चुके हैं। तो 10 से 15 दिनों के लिए इस सिक्योरिटी को होल्ड करने का कॉस्ट इज 50 पॉइंट्स। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि निफ्टी 25,730 पर ही एक्सपायरी पे क्लोज होता है, तो निफ्टी जनवरी का फ्यूचर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी भी 25,730 ही होगा, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी निफ्टी फ्यूचर में और निफ्टी के स्पॉट में प्रीमियम 0 हो जाता है। वेयर एज एक्सपायरी से पहले क्योंकि हमने लेवरेज पोजीशन उठाया है, यानी कि हमने उधारी पे एक पोजीशन उठाया, इसलिए हम उस उधारी का एक प्रीमियम देते हैं, और यहाँ पे प्रीमियम इज 50 पॉइंट्स फॉर 15 डेज या 10 ट्रेडिंग सेशंस के करीब। सो वंस अगेन अगर हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि निफ्टी के जनवरी फ्यूचर में और निफ्टी के करंट स्पॉट लेवल में अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का अंतर है। एक लॉट में 65 क्वांटिटी है,
हमने हमेशा मिनिमम 2 लॉट्स बोले हैं, यानी कि 130 क्वांटिटी। 130 क्वांटिटी को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे रहा जहां पे लिया है तो हम 6,500 रुपये मार्केट को देने वाले हैं। यानी कि अगर निफ्टी का मूवमेंट 0 पॉइंट्स का रहा तो एज अ फ्यूचर्स ट्रेडर वी विल गिव अवे 6,500 पॉइंट्स। एंड सपोज कीजिए कि निफ्टी 1000 पॉइंट यहाँ से बढ़ता है, यानी कि 25,730 की जगह वो 26,730 पे क्लोज होता है। उस दिन भी जनवरी फ्यूचर का वैल्यू 26,730 ही होगा, यानी कि जनवरी का फ्यूचर का वैल्यू 1000 पॉइंट माइनस द प्रीमियम बढ़ेगा, यानी कि वंस अगेन हमारे टोटल गेन्स में से हम वापस 6,500 रुपए देंगे। यानी कि प्रीमियम का पैसा देना इज नाउ ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। और कितना पैसा, दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जब एक्सचेंज ने एक्सपायरी का मार्जिन ऑलरेडी एक्सपायरी के स्टार्ट पे ले लिया तो देर इज नो जस्टिफिकेशन टू कंटिन्यूसली रेज द मार्जिन्स। और अगर मार्जिन्स रेज किए जा रहे हैं देन देर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ डिफॉल्ट। और अगर डिफॉल्ट का चांस नहीं है तो इंटरेस्ट का रिस्क क्या ही है। सो ऑब्वियसली इट शुड बी पेग्ड टू द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, जो कि आज की डेट में 0.3 या 0.4% है। वेराज जब हम यही एक्सरसाइज स्टॉक फ्यूचर्स पे करेंगे और आगे जाके निफ्टी के भी और फ्यूचर्स में देखेंगे, हम देखेंगे कि इट गोस अप टू 1%, 1.5%। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विक्स इज एट एन हिस्टोरिक लो, इसलिए हमें ये प्रीमियम्स इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो ये 50 पॉइंट का प्रीमियम बहुत कॉमनली आपको 100-150 पॉइंट का भी दिख सकता है। आइए इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं। निफ्टी के फेब्रुअरी फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू है 25,916, वेराज निफ्टी का वैल्यू है 25,730, ऑलमोस्ट 184 पॉइंट्स का प्रीमियम। 184 पॉइंट्स का प्रीमियम, एक जस्ट टू फॉर राउंड फिगर कैलकुलेशन को हम 200 पॉइंट मान के चलते हैं। हम 2 लॉट लेंगे, यानी कि हम 130 क्वांटिटी लेंगे और 200 पॉइंट हो गया 26,000। अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग निफ्टी फ्यूचर फेब्रुअरी फ्यूचर्स इन जस्ट 2 लॉट्स। अब दोस्तों अगर हम 24-25 हजार रुपए सिर्फ प्रीमियम देने वाले हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रखने के लिए, तो लॉजिकली कोई भी ट्रेडर आपको बोलेगा कि एटलीस्ट 50 से 60 हजार रुपए का ट्रेड रिस्क तो आप लेके आइए। दोस्तों 24-25 हजार रुपए इज अ ह्यूज वैल्यू। 185 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी इन जस्ट प्रीमियम। और हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं मार्केट मंथ आफ्टर मंथ फ्लैटिश क्लोज देता है। देयर इज अ जनरल थीम, देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स मूविंग अप, यानी कि जो भी शॉर्ट हुआ उसने तो डेफिनेटली पैसे गवाए, बट जो लॉन्ग हुआ उसने ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का सिर्फ प्रीमियम ही दे दिया, तो उसने क्या ही कमाए। इसे और देखते हैं और निफ्टी मार्च को देखते हैं। और निफ्टी मार्च पे हम देखेंगे ऑलमोस्ट 26,100 का वैल्यू, यानी कि 25,900 से भी 200 पॉइंट ऊपर। दोस्तों दिस इज नाउ अप्रोक्सीमेटली 350 to 400 पॉइंट्स प्रीमियम। एंड 350 to 400 पॉइंट्स प्रीमियम 130 क्वांटिटी में, यानी कि 2 लॉट के निफ्टी में इज ऑलमोस्ट नाउ 50,000 रुपीज। यानी कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ होल्ड करने का कॉस्ट आज की डेट में फॉर 1 क्वार्टर इज 50,000 रुपीज इन दिस एनवायरमेंट। अगर इसे आप स्टॉक फ्यूचर्स पे करेंगे या अगर इसे आप एक हाईली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में करेंगे तो आप एक सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज भी देखेंगे, क्योंकि इंडेक्सेस के प्रीमियम ऑन परसेंटेज बेसिस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू बी लोअर देन स्टॉक फ्यूचर प्रीमियम्स। दोस्तों ये कॉस्ट हम बेयर करते हैं। कहने का मतलब है कि पिछले कुछ सालों में एनी फेवरेबल टैक्स लॉज वर नॉट पास्ड ऑन टू ट्रेडर्स। पिछले कुछ सालों में एसटीटी से लेके एक्सपायरी रिलेटेड मार्जिन्स तक हर एक चीज में देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट। वी आर पेइंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जस्ट इन प्रीमियम। एक लेवरेज के फैसिलिटी के लिए वी आर पेइंग एक्सॉर्बिडेंट कॉस्ट। इसे हम इन्फॉर्मेशन को हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में डिप्लॉय और फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन करना चाहिए। यानी कि जो भी ट्रेडर मेरे से ये पूछता है कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में से बेहतर कौन सा है, तो माय आंसर इज एज फॉलोज। अगर आप ट्रेडिंग से सीखना चाहते हैं देन डे ट्रेडिंग इज बेटर, वेयर एज अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं देन स्विंग ट्रेडिंग इज द ओनली चॉइस। स्विंग, पोजिशनल एंड ट्रेंड ट्रेडिंग इज द ओनली रीजनेबल चॉइस दैट यू करंटली हैव। यानी कि एनी इंडिविजुअल जो ये वीडियो को देख रहे हैं और मार्केट से एक इनकम सोर्स के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें आज ही एक किस्म का प्रण ले लेना चाहिए कि यू विल नॉट डे ट्रेड एंड यू विल नॉट स्कैल्प। इतने ज्यादा कॉस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को किल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं एंड वी शुड ऑनर दैट डिसीजन। जब भी हम ट्रेड करें तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा फ्यूचर्स का होगा। वो इसलिए क्योंकि हालांकि फ्यूचर्स के प्रीमियम आपको हाई दिख रहे हैं, फ्यूचर्स का 99% से भी ज्यादा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। वेराज ऑप्शन के केस में हालांकि एब्सोल्यूट प्रीमियम कम है बट ऑलमोस्ट इंटायर अमाउंट प्रीमियम है। तो जहां पे फ्यूचर में मैं 25,000 के कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीने होल्ड करने पे 200 पॉइंट का प्रीमियम टोटल रिस्क कर रहा हूं, बट उसका 25,000 का इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो है। इन अदर वर्ड्स अगर मूव मेरे फेवर में आता है तो सिवाय उस 200 पॉइंट के बाकी सब कुछ मैं लेता हूँ। वेराज एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा नहीं है।
अगर एक ऑप्शन बायर 50 या 100 या 150 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसमें ऑलमोस्ट 100% से 80% तक उसका प्रीमियम होता है। यानी कि मार्केट अगर आपके फेवर में चले भी जाए तो भी जरूरी नहीं है कि आपको पैसा आने वाला है। एंड द कॉस्ट ट्रेडिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑप्शंस इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। उसके यूनिट वैल्यू कम होने के कारण वो कॉस्ट अक्सर बिगनर ट्रेडर्स कंप्लीटली मिस आउट कर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो हमें हर रेगुलेटरी चेंज को सीरियसली लेना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में हर रेगुलेटरी चेंज हैज बीन अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, और इसको फैक्टर करने के इसके डिसीजन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो हम ट्रेडिंग छोड़ दें या ट्रेडिंग को स्लो डाउन कर दें। ट्रेडिंग को स्लो डाउन करने के भी तरीके हैं, पहले हम लॉन्गर टाइम फ्रेम्स लें, और दूसरा हम दोनों डायरेक्शंस में से कोई एक डायरेक्शन चूज करें। फॉर एग्जांपल, मैंने वीकली में अपना ट्रेडिंग सिस्टम शिफ्ट किया है क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक्स वो क्राइटेरिया मीट करते दिख रहे हैं, और लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स में से मैंने सिर्फ लॉन्ग डायरेक्शन चूज किया और शॉर्ट्स एज अ सिस्टम को ही छोड़ दिया। दिस इज माई रिस्पॉन्स टूवर्ड्स रिड्यूसिंग ट्रेडिंग एज एन एक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर ट्रेडिंग कॉस्ट और इंक्रीज होंगे तो हमें इमीडिएटली कंसिडर करना पड़ेगा कि इस मार्केट में या कोई और मार्केट में। सो दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। द की पॉइंट बीइंग कि फ्यूचर सेलेक्ट करते टाइम इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि हम उसका प्रीमियम देखें, हम कितनी देर तक उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने वाले हैं उसे नोट करें, और इन सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए, इन एडिशन टू द टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम जिसके बारे में हर कोई बात करता ही है, इन सब को माइंड में रखते एक ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करें, और उस डिसीजन को एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो कंप्लीट फॉलो थ्रू दें, एंड विद कन्विक्शन एंड विद डिसिप्लिन अपना कैपिटल मीनिंगफुल डायरेक्शन में रिस्क करें। आई होप इस वीडियो के थ्रू हमने कुछ नया इन्फॉर्मेशन सीखा विच विल हेल्प यू प्लान योर ट्रेड्स बेटर। इस टॉपिक और ऐसे कई और क्वेश्चंस को आई विल बी हैप्पी टू टेक इन आवर Q&A सेशन, और हम जल्द ही मिलने ही वाले हैं हमारे अगले Q&A सेशन में भी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।